हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार आ रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जलियांवाला बाग याद है? इंडियन हिस्ट्री का एक काला दिन जिस दिन 380 लोग मारे गए थे। किस में? प्रोटेस्ट करते हुए, पुलिस ब्रूटैलिटी में। अब तुम कहोगे वो पुलिस हमारी नहीं थी, वो पुलिस थी ब्रिटिशर्स की, वो हम पे राज करते थे। सो लेट मी आस्क यू दिस, मोदी क्या कर रहा है? मोदी भी तो राज ही कर रहा है। ही हैज द कंट्रोल ऑफ ऑल द पुलिस, न्यूज आउटलेट्स एंड एवरीथिंग एल्स। अब तुम कहोगे हमारे यहाँ किसानों का इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है। क्योंकि थिंक अबाउट दिस, हुआ क्या? पहले पुलिस ने वहाँ फार्मर्स को पहुँचने से रोका, फिर गड्ढे खोदे, रोडों के ऊपर कीले लगाई, बार्ब्ड वायर लगाए फेंसेस के ऊपर एंड बैरिकेड्स के ऊपर कि ताकि आ ना सकें। क्यों? आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई आर दे ट्राइंग टू स्टॉप फार्मर्स फ्रॉम गेटिंग टुगेदर डूइंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट? व्हाई? क्योंकि एकता में शक्ति है और मोदी जी के पास अभी यही बचा है कि जैसे तैसे करके ये फार्मर प्रोटेस्ट बंद करवाया जाए। और ये बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं ना, सोशल रिफॉर्म्स अपने आप नहीं आते, सोशल रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं और सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ता है। हमारी इंडिपेंडेंस उसका सबसे बड़ा सबूत था, जब सारे इकट्ठा हुए ना, जब भी ब्रिटिशर्स गए। और अगर तुम लोग खुद ही आपस में डिवाइड होते रहोगे कि फार्मर्स की तरफ जाएं या मोदी जी की तरफ जाएं, थिंक अबाउट दिस, डू द राइट थिंग। यू नो व्हाई? क्योंकि जो सही है वो हमेशा सही है। अब जितने भी फॉरेनर्स हैं, जस्टिन ट्रूडो लगा लो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, या फिर रियाना पॉप स्टार सिंगर, बताओ उन्होंने क्या गलत कहा है? उन्होंने सिर्फ यही तो कहा है कि फार्मर्स की हेल्प करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, फार्मर्स के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसमें क्या गलत कहा? उस बात पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहती है कि ये जो लोग हैं ये इंडिया को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर द वेस्टेड ग्रुप्स, ये इंडिया को बांट नहीं रहे, ये इंडिया को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब किसी के पास कुछ कहने को होता नहीं ना, जब वो हमेशा यही कहता है कि हमें अपना काम करने दो, तुम अपना देखो, हमें अपना देखने दो, ये गलत है। और जितने भी तुम सेलिब्रिटीज प्रेशर में आके गवर्नमेंट के सेम टू सेम ट्वीट पोस्ट कर रहे हो। अब क्या तो अक्षय कुमार ने सानिया की ट्वीट कॉपी करी या सानिया ने अक्षय कुमार की ट्वीट कॉपी करी, एंड लेट्स से दोनों ने किसी की ट्वीट कॉपी करी नहीं, दोनों ने वही ट्वीट अपलोड कर दी जो कि उनको गवर्नमेंट ने दी गई अपलोड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रोल मॉडल्स हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। अब गवर्नमेंट के पास यही बचा है कि ये लोग कहेंगे, इनको रोल मॉडल मानती है इंडियन पॉपुलेशन। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स गोना हैपन? लोग फार्मर्स की तरफ से दूर हटना शुरू होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, जो सच है वो सच है और सच का साथ देना चाहिए। तुम जिन फार्मर्स को टेररिस्ट कह रही हो कंगना, दिस इज स्ट्रेटली फॉर कंगना, तुम जिन फार्मर्स को तुम टेररिस्ट कह रही हो ना, उसी की वजह से तेरा पेट भरता है, उसी की वजह से तेरी मूवीज चलती हैं, उसी की वजह से ही तेरी इनकम आती है। अगर वो नहीं होते ना तो तू भूखी मर जाती। और अगर तुम इंडिपेंडेंस की बात करते हो ना, इंडिया इंडिपेंडेंट इसलिए हुआ क्योंकि है ना, ये जो सारे के सारे लोग थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब इकट्ठे हुए। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई पंजाब से। भगत सिंह तो याद होगा, आजाद भाई भी याद होंगे, वो भी फार्मर्स थे कि नहीं थे? बताओ, थे ना। और अब उन्हीं के जो कुछ भी कह लो, उनके तुम बच्चे कह लो या उनके पोते कह लो, कुछ भी कह लो, वो ही आज फार्मर्स हैं। और उन्होंने अपना खुद का बलिदान दे दिया ताकि ये इंडिया इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऐसे चाय वाले नेताओं को चुन लेते हैं जिनको ना कोई एजुकेशन है ना और कुछ है। इलेक्शन जीतने के नाम पे तो हिंदू मुसलमान दंगे करवा दिए। अब नाउ द सिचुएशन इज सो मच वर्स। भाई एट द एंड ऑफ द डे उसे पता है मोदी को कि उसकी सरकार नहीं आनी अगली, वो अपना पैसा भरने में लगा है, उसका आगे ना है ना कोई पीछे है। एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही है सब कुछ।
और ये अच्छा खासा साबित होता है उसके कनेक्शन देख के अंबानी फैमिली से, एंड ही ओनली केयर्स अबाउट मनी। अब जितने भी मोदी सपोर्टर होगे, तुम कहोगे कि ये तो मोदी के अगेंस्ट है। मैं मोदी के अगेंस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट टुवर्ड्स एनीबॉडी, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर से कहूंगा, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। 2 महीने तक प्रोटेस्ट हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। जब पुलिस सबको दूर दूर करने लगी, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन नेचर है ब्रो, जब कोई तुझे धक्का मारेगा तो तुझे भी धक्का मारने का मन करेगा। और मान लो ये सब हो गया, अभी भी रुक सकता है, सिचुएशन और खराब होने से अभी भी रुक सकती है। उसमें हेल्प किसकी चाहिए? हेल्प तुम्हारी चाहिए। अगर तुमने अभी तक फार्मर से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करा है, देन यू मस्ट डू दैट। यू मस्ट शेयर दिस वीडियो, शेयर गुड ट्वीट्स, शेयर न्यूज आर्टिकल्स, शेयर फैक्ट्स। फार्मर्स प्रोटेस्ट नीड्स टू एंड, और ये उनके हक में ही होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, याद है नेहरू जी ने क्या कहा था? जय जवान जय किसान। एंड में मैं बस ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, 30 सेकंड की है ये वीडियो, जो है वो है गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इंडियन फार्मिंग ऑन अ मेजर स्केल इज। और इससे जो जुड़ा सॉन्ग है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। सो लेट्स कीप इट रोलिंग।